बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद। ट्रेडिशनल तरीके से चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले उसका आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गेहूं का आटा ली हूँ, इसे छान कर ले लेना है। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और मोहन के लिए डालेंगे 2 चम्मच तेल। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे हम चपाती का आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से आटा गूंथ लेना है हमें। देखिए आटे की अच्छी तरह से मैंने मालिश कर दी हूँ। थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ऊपर से सूखे नहीं, और इसे ढककर ना 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे आटा हमारा अच्छे से मुलायम हो जाता है। तो आटा हमारा सेट हो रहा है, वहाँ तक चोंगे के लिए गुड़ का पाक बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस पर मैंने एक पतीली रखी हूँ, उसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। अब चोंगे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गुड़ ली हूँ। गुड़ को मैंने तोड़ ली हूँ। आप चाहे तो शक्कर से भी बना सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से देखिए गुड़ के चोंगे बनाए जाते तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते और काफ़ी हेल्दी भी हो जाते हैं। तो ये 400 ग्राम गुड़ ले ली हूँ मैंने, इसमें डाल देंगे। आप अपने मीठेपन के हिसाब से गुड़ ले सकते हो। गुड़ को हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें घुलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए हैं। गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है, पिघल गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे किसी भी छन्नी में छान लेंगे, क्योंकि गुड़ में क्या होता है, अक्सर रेशे वगैरह या बारीक कंकर वगैरह हो तो वो सब निकल जाए। अब हम क्या करेंगे कि ये गुड़ का जो पानी है उसका बघार करेंगे। बघार करने के लिए उसी पतीली को धोकर ले ली हूँ मैंने, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर एक बड़ी दालचीनी है, 5 से 6 काली मिर्चें और 3 से 4 है लौंग। तो घी के अंदर ये सारी चीज़ों को डाल देते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे से फ्राई होने देना है ताकि इसकी खुशबू घी के अंदर आ जाए। देखिए खड़े मसाले अच्छी तरह से चटक गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही इसमें। अब गुड़ का पानी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चोंगे को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 चम्मच ली हूँ सूखा खोपरा। इस तरह से जो सूखा नारियल आता है उसे क्रश करके ली हूँ। और यहाँ पर 8 से 10 बादाम है बारीक कटे हुए, और 8 से 10 ये काजू बारीक कटे हुए। 1 चम्मच है खसखस, 1 चम्मच है चारोली यानी चिरौंजी, और 1 चम्मच है इलायची का पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें डाल देना है। पहले मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, और ये सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें से निकाल लेंगे चोंगे के ऊपर डालने के लिए। और बाकी सारे ये जो ड्राई फ्रूट है ये डाल देंगे। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना अभी से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो इसकी चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी है हमें, हल्का सा इसे पकाना है ताकि जो अभी हमने खोपरा वगैरह डाले ना, काजू बादाम, वो भी थोड़े से इसमें सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं बनाना है, बस 10 मिनट इसे पकने देना है। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं और पाक हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से जब गुड़ का पानी बनाते हैं ना, तो इसे पाक कहते हैं, जिसे चोंगे के ऊपर डाला जाता है। तो चोंगे बहुत ही टेस्टी और खाने में मज़ेदार लगते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इसे साइड में छोड़ देते हैं हम, और आटे को देख लेते हैं, क्योंकि आटा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा पेड़ा ले लेंगे। तो इसका पेड़ा है ना, थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेना है, क्योंकि जो चोंगे की रोटी होती है ना, वो थोड़ी मोटे साइज़ की होती है नॉर्मल चपाती से। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा बड़ा पेड़ा ले लियो, ये देखिए। और बाकी के आटे को हम ढककर ही रख देंगे ताकि आटा हमारा सूखे नहीं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे हम, और इसे थोड़ा बेल लेना है। थोड़ा तेल लगाएंगे इसमें, इससे रोटी हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। और अब इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, जिस तरह से रोटी के लिए हम पेड़े को फ़ोल्ड करते हैं। और अब थोड़ा सा आटा लगाकर इसकी मोटी रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं।
यहाँ पर देखिए रोटी को मैंने बेल ली और इस तरह से हल्की सी मोटी रोटी है नॉर्मल रोटी से। अब इसे मैं सेकना भी दिखा देती हूँ कि चोंगे की रोटी को किस तरह से सेका जाता है। चोंगे की रोटी को सेकने के लिए तवे को मैंने गरम कर ली हूँ, उस पर डाले गई रोटी को, और जिस तरह से नॉर्मल रोटी सेकते हैं ना, बस उसी तरह से हमें ये रोटी को सेकना है। अब इसे पलट लेंगे हम। इस तरह से दबाते हुए रोटी को अच्छी तरह से सेकना है हमें, कच्ची बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखिए नीचे से रोटी अच्छी तरह से सीख गई है। अब इसे पलट देते हैं हम। देखिए चोंगे की रोटी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से फूल गई है हमारी। तो ये चोंगे के लिए रोटी हमारी तैयार है। इसे गैस पर से उतार लेते हैं हम। और देखिए इसे इसके चोंगे किस तरह से बनाना है वो दिखा देती हूँ। अब देखिए ये चोंगे की रोटी को ना गरम गरम ही हमें इस पर नाखून की मदद से इस तरह से निशान बनाना है। इससे डिज़ाइन भी बनती है। और जो हमने गुड़ का पाक बनाया ना, तो रोटी के अंदर जाता है तो रोटी में मिठास बहुत अच्छी आती है और खाने में चोंगे हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसे किनारियों से करते जाऊँगी। आप मेरे हाथ की तरफ देखिए। अभी ये गरम है, गरम गरम में ही करना होता है हमें। मुझे यहाँ पर आदत है क्योंकि मैं पहले से ही ये चोंगे बनाते ही रहती हूँ। ये मेरे अम्मी की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको गरम लगे तो आपने कपड़े की मदद से भी इसे कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से करते जाना है। इस तरह से खूबसूरत डिज़ाइन भी बनती है और इसके अंदर गुड़ का पाक जाता है तो रोटी हमारी एकदम सॉफ्ट बनती है और मीठी भी हो जाती है, जिसे चोंगे भी कहते हैं। ये देखिए एक लाइन मैंने बना ली हूँ। अब फिर से हम इस तरह से सर्कल की तरह इसमें शेप देते जाएंगे। पूरी रोटी को इस तरह से हमें बना लेना है। आजकल के लोग देखिए ट्रेडिशनल रेसिपी को भूलते जा रहे हैं। तो आप ट्रेडिशनल रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। बच्चों को भी इस तरह से बनाने में मज़ा आएगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमें सर्कल की तरह इसे करते जाना है। ठंडी होने के बाद ये जल्दी बनती नहीं है, तो कोशिश करें आप कि इसे गरम गरम में ही बनाएं। इस तरह से इसे चोंगते हैं ना, इसीलिए इसे चोंगा कहा जाता है। ऐसे तो चोंगे देखिए सूखे भी बनाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रेसिपी से बना रही मैं। बस इसी तरह से सारी रोटियों को बेलकर मैं बना लेती हूँ और इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 400 ग्राम आटे में हमारे 6 चोंगे की रोटियां बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह देखिए कितने बड़े साइज़ की है और आप देख सकते हो कि सब पर डिज़ाइन हाथों की मदद से भी कितने अच्छी तरह से बन चुकी है। अब इस पर गुड़ का पाक डालकर इसे मीठा किस तरह से बनाया जाता है तो वो भी दिखा देती हूँ। अब देखिए इस तरह का कोई खोल बर्तन लेना है ताकि जब चोंगे के ऊपर हम चाशनी डालें ना गुड़ की, तो वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर एक चोंगे की रोटी ले लेंगे हम, इस तरह से रख देना है। और अब जो हमने गुड़ का पाक बनाए टेस्टी, वो गुड़ का पाक डाल देंगे। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त गुड़ का पाक दिख रहा है। ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो अब ये पाक को हम रोटी के ऊपर डालेंगे। इस तरह से फैलाते हुए डालना है। जब ये गुड़ का पाक इसके अंदर जाता है ना, तो सारा गुड़ के पाक की वजह से ये चोंगे हमारे मीठे मीठे हो जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं खाने में। अब हमने देखिए जो साइड में ये खोपरा और काजू बादाम निकाल कर रखे थे ना, वो थोड़े थोड़े इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है ताकि दिखने में भी अच्छे लगे। खाने में तो ये बने ही टेस्टी है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। इसी तरह से एक के ऊपर एक सारे चोंगे की रोटियां हम रखते जाएंगे और उसके ऊपर गुड़ का पाक डालते जाएंगे। मेरे चैनल पे देखिए त्योहारों की ऐसी कई ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल में जाकर देखना, आपको कई तरह की ट्रेडिशनल रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए सभी चोंगे पर मैंने गुड़ की चाशनी डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे कि आधे घंटे के लिए इसे ढककर रख देंगे, क्योंकि सभी चाशनी जब चोंगे के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है और ये चोंगे हमारे काफ़ी मुलायम भी हो जाते। तो मुलायम चोंगे भी खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे या उसके बाद आप खाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, चोंगे को हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए चाशनी चोंगे के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गई है। आप मिनिमम 1 घंटे के लिए इसे रखना, तो चाशनी बहुत अच्छी तरह से चोंगे के अंदर चली जाती है और चोंगे हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाते। गुड़ के पाक में भीगने की वजह से चोंगे हमारे काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं, तो इसे एहतियात के साथ निकालेंगे। और टूट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, आप इसे खाएंगे तो ऐसे भी हलवे की तरह लगेगी आपको। आप चाहे तो देखिए ये चोंगे को ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी ये चोंगे खाने में माशाल्लाह काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन हमारे घर पर और मेरी सास के घर पर ज़्यादा कर इसे ना दही के साथ खाया जाता है। दही के साथ ये मीठे चोंगे का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए दही के साथ आज मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे चम्मच की मदद से भी खा सकते हो, लेकिन पुराने लोग इसे हाथों की मदद से खाते थे ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता था। तो हाथों की मदद से ही हम इसे खाएंगे। आप ये चोंगे को ज़्यादा बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हो। फ्रिज में भी ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगे। और जब भी आपको खाना हो ना, तो थोड़ा सा तवे पर हल्का सा गर्म कर लोगे ना, तो और भी ज़्यादा गरम गरम टेस्टी लगेगी आपको। ये मुहर्रम के चोंगे हमारे नानी और दादी के ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो ये मिठाइयों से कई ज़्यादा ये टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे गुड़ से बनाया, गेहूं के आटे से बनाया है और देसी घी डाला है। तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है। आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं। काफ़ी मुलायम भी बने हैं अंदर से और टेस्टी भी बने हैं। आप इसे चाहे तो ठंडे भी खा सकते हो, या फ्रिज में रखने के बाद हल्का सा तवे पर गर्म करके भी खा सकते हो। 8 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये। तो ज़्यादा भी बनाकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हो और जब भी खाना हो तो इसे खा सकते हो। तो मुहर्रम के ट्रेडिशनल हमारे चोंगे बनकर तैयार हैं। ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।